आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये नीट और जेई में एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए आपको बताते हैं क्या याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिए आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आप क्या कीजिए, मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। तो आप सम ऑफ 14 करेंगे, यानी सम ऑफ 14, सपोज कीजिए आपको मैं बताता हूं कि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नाइट्रोजन तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है, 3 होता है। यदि आपका 15 आता है, 14 के बाद क्या आता है 15, तो आप क्या कीजिए 3 में से 0.5 को माइनस कर दीजिए, 0.5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यदि आपका 16 आता है तो 16 फिर 2.5 में से 2.5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर 17 यानी कि 17, तो ये आपको क्या हो जाएगा 1.5, अगेन 18, ये क्या हो जाएगा 1, 19 क्या हो जाएगा 0.5, और 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब से जैसे आप 14 से 20 तक आए हैं, आप 14 से आप आगे बढ़िए, आपको 13 आ गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 में से 0.5 को माइनस कर दीजिए 2.5, 12 क्या जाएगा 2, 11 क्या जाएगा 1.5, क्या जाएगा 10 क्या जाएगा 1, 9 क्या जाएगा 0.5, और 8 का क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ये सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से आपको 20 तक, टोटल 20 तक आपको बताया हूं। 1 से 8 तक क्या होगा उसको आप ग्राफ से याद रखेंगे। ठीक है, ये आप यहां पे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इस टोटल को भी ग्राफ से याद रख सकते हैं, बट ये आसान होता है। देखिए 0, 1, 2, 3, ये 4, ये सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये जो एक्सिस पे जो भी आ जाएगा, एक्सिस पे कौन कौन सा आ रहा है, एक 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर का आपका एक्सिस है। तो ये देखिए ये जो एक्सिस होता है ये 0.5 होता है, मतलब यदि 1 आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0.5, 3 आ जाएगा तो क्या होगा 0.5, 5 आएगा तो क्या होगा 0.5, 7 आएगा तो क्या होगा 0.5, और आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, ये होता है 1। यदि आपको 2 आ गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, सम ऑफ 6 आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख लीजिए और इस पे हम आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन N2 की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में आपका एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 एक नाइट्रोजन है तो आपके पास क्या जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14 हो गया, मतलब इस नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में बीओ लिखते हैं। अब देखिए 14 के अपोजिट में क्या है 3, इसका मतलब आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, O2 का कैलकुलेट करना है, O2 का। तो देखिए एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन
तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बताइए 16 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ठीक है, 16 में क्या होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाए O2 प्लस, O2 प्लस दे दिया जाए, तो देखिए प्लस मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऑक्सीजन था तो 8 + 8 तो था, लेकिन -1 हो गया, तो 8 + 8 16, और 16 - 1 क्या हो गया 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। अब 15 इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में देखिए क्या आ रहा है आपका 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, O2 2 माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 8 + 8, माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एडिशन करना, आप इसको 2 कीजिए, 8 + 8 16, 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन में आप चेक कीजिए क्या रहा है 1.5, 1.5 नोट डाउन कीजिए। देखिए कितना आसान है, और एक क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ही, फिक्स है। अब देखिए यदि Cn- की बात किया जाए, Cn- तो कार्बन का हो गया 6 और नाइट्रोजन का हो गया 7, और माइनस मतलब 1 हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 7 13, और 13 + 1 क्या हो गया 14, 14 आ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम क्या होता है 3 होता है, तो Cn का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NO, तो देखिए नाइट्रोजन का क्या हो गया 7, ऑक्सीजन का क्या हो गया 8, 8 + 7 क्या हो गया 15, 8 + 7 क्या हो गया 15, तो ये क्या आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में चेक कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका NO का क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आपका 15 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2.5 आ रहा है। ठीक है, लिखिए O2 और O2 2 माइनस, O2 और O2 या O2 प्लस, बताना है कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो आपको 8 + 8 हो गया 16, इसका मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 8 + 8 -1 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 16 पे जाकर देखिए क्या आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 2.5, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा O2 प्लस का होगा, किसका होगा O2 प्लस का होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर से आपको बॉन्ड एनर्जी की चेक किया जा सकता है कि किसका बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगा, और देखेंगे कि कौन सा इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहां से बॉन्ड ऑर्डर से एक और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका बॉन्ड लेंथ का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होता है कम होता है। यदि देखिए यहां पे हम लोग पूछा गया था ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका था O2 प्लस का, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाता बॉन्ड लेंथ, तो ये हो जाता O2 का मैक्सिमम हो जाता, सॉरी हाँ O2 का क्या हो जाता मैक्सिमम हो जाता, और ये क्या हो जाता O2 प्लस का हो जाता। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसमें मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी कल हम लोग चेक करेंगे, इसके स्टेबिलिटी चेक करेंगे।